एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो वृषभ राशि, अगर आप अपने नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, साथ में यहाँ पे हम आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के भी बारे में बताएंगे और ओवरऑल आपको एज अ गाइडेंस भी देंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मेष राशि के लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, इनका खुद का एक्शन रिएक्शन और जिनके साथ इन रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है, ओवरऑल हम देखेंगे कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of cup, 6 of wands, ace of cup, 5 of wands, 6 of pentacles, 3 of pentacles। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइस राशियों की। ये राशियां होंगी जिनके साथ अभी आप हैं या फिर जो आपके जीवन में आने वाले हैं या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन या फिर जो आपको इस महीने में सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इनकी वजह से कोई कारण बन सकता है। राशियां यहाँ पे देखिए वाटर साइन एनर्जीज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि और कर्क राशि, वृश्चिक राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि बहुत कम एनर्जीज आ रही है। बट यहाँ पे हालांकि ऐसा कोई कार्ड्स नहीं है बट फिर भी मुझे यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और अर्थ साइन से यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस में, जो कि वर्गो और कैप्रिकॉन, मकर राशि और कन्या राशि की एनर्जीज यहाँ काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके लिए, आपके का यहाँ पे इस मार्च मंथ में एक्शन ओवरऑल क्या रहने वाला है एज अ रिलेशनशिप। सबसे पहले मैसेज उनके लिए है जो मैरिड है। तो मैरिड जो जितने भी लोग हैं उनके लिए ये महीना काफी हंसी खुशी भरा रहेगा। अगर आप अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से एज अ स्टूडेंट्स या फिर एज अ अपने घर के एज अ सपोर्टिव मेंबर हैं या फिर अपने घर के बड़े हैं और आप किसी रीजन से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से आप दूर हैं, तो हो सकता है इस मंथ में आपका कम बैक हो, अपने घर में आए और आपके आने की वजह से आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी लॉन्ग टाइम बाद अपनी फैमिली से काफी अरसे बाद, 10 महीने, कुछ साल बाद अचानक से आप अपने घर पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपके बच्चों के माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कुछ लोग का ये भी है कि अचानक से इस मंथ में आपके घर में एक वेडिंग सेरेमनी या फिर मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज भी है। आपकी खुद की शादी हो सकता है या फिर आप जिनसे चाह रहे हैं एज अ रिलेशनशिप में उनके साथ आपकी शादी मंगनी ये भी होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं या तो आप मैरिड हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर आप किसी को ऑल टाइम मतलब काफी टाइम से जान रहे हैं, 10 महीने, 1 महीने, कुछ सप्ताह से, उनके साथ आप एक अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो कि आप उन्हें अप्रोच करने जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स उन्हें शेयर करने जा रहे हैं, अपनी जो लव है उसे कन्फेस करने जा रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब सामने वाले की तरफ आप अपने परिवार के साथ सारी चीजों के साथ एज अ मैरिज प्रपोजल लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है उन्हीं के साथ आपका आने वाले भविष्य में एज अ फ्यूचर पार्टनर आप उन्हें सोच रहे हैं और उनको ये अपनी बातें आप बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल है अगर हम उनकी बात करें तो आपके जीवन में बहुत तय है। इस बात को मैं एक सटीकता के साथ यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में तय है कि इस महीने में कोई ना कोई एक नया इंसान, मतलब नया इंसान जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, वो दस्तक दे रहे हैं, उनका आना तय है। ठीक है, बट हाँ, ये इंसान को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा क्योंकि ये इंसान बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही एज अ स्पिरिचुअल, बहुत ही ज्यादा आपके हिडन टैलेंट को हो सकता है लेके आपके अंदर जो हाइड चीजें हैं उसको बताने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए इनका आपके जीवन में आना तय है। तो ऐसे इंसान को बहुत हल्के में नहीं लीजिएगा। ऐसे इंसान आए तो इनका मोस्ट वेलकम करें और इनके साथ बहुत सूझबूझ के साथ रिश्ते को आगे लेके चले। ये इंसान आपको एज अ
एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ टीचर आपको हेल्प कर सकते हैं, और एज अ रिलेशनशिप में भी ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन के माध्यम से आपकी तरफ भेजे हुए इंसान हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ इस समय मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे के इंटरफेरेंस से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शायद आपका रिश्ता ज्यादा दिन का नहीं रहा होगा, 5 दिन, 5 सप्ताह, या फिर 1 महीने, या फिर 2 महीने, ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता टूट भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में काफी टाइम से सफर कर रहे हैं, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 6 साल। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं तो मैं यही कहूंगी ये रिश्ता अभी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको एनी कंडीशन इस रिश्ते को बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो इस चीज को सरेंडर नहीं करना चाहते। वो जितना आपको देंगे उतना सामने वाले को भी दे रहे हैं, किसी को कम नहीं आंकेंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके से ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं ना सामने वाले को। ये बात यहाँ पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सूझबूझ के साथ काम करना है। हो सकता है ये इंसान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 20% आपका भी दिख रहा है कि आप खुद वृषभ राशि ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे 2 जन को आप डील कर रहे हो, मतलब कि कोई और भी है, कोई थर्ड पार्टी भी, और एक आपके एज अ पर्सन भी है। तो आप खुद इन सब चीजों को मतलब बैलेंस करना चाहते हो, किसी चीज को खत्म नहीं करना चाहते, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप हमेशा लोगों से डिसीजन, राय मशवरा लेते रहते हो। तो ये समय थर्ड पार्टी से भर भर के दिख रहा है। जितने भी लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व रहेगी, खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है सीन, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, अब हम ओवरऑल फाइनल देखेंगे कि ओवरऑल आपका डिसीजन, आपके पर्सन का डिसीजन क्या रहने वाला है इस मंथ में, और साथ में एज अ आपके करियर से भी रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पे जो कार्ड्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी गाइज, सेलिब्रेशन है। कुछ लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी, जो आपने चाहा था एज अ ड्रीम जॉब, एज अ जिसे कहते हैं ना कि जहां पे आपको एज अ कोई कंपटीशन एग्जाम था उसमें आपकी विक्ट्री, या फिर कहीं पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, या फिर कहीं आप जैसे कि कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका वेटिंग कर रहे थे, काफी समय से वो चीजें पेंडिंग चल रही थी, तो उसका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, और उसका सेलिब्रेशन आप अपने फैमिली, अपने परिवार, या फिर कहीं दूर हैं आपका, जैसे कि एज अ फॉरेन जाने का सपना था, है ना, काफी समय से आप ट्राई कर रहे थे, वीजा आपका अप्रूव नहीं हो रहा था, तो उसमें अप्रूवल मिलेगा, आपको एजुकेशन वीजा मिल सकता है, ये भी चीजें हैं। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई न्यू चीजें, टेक्निकल चीजें सीखना चाह रहे थे, उसमें भी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जो शायद जिसे आप कभी आपने नहीं सोचा था कि आपके जीवन में कोई ऐसा भी आ सकता है। कुछ पास्ट में चीजें जो आपसे खो चुकी थी आपके करियर के लिहाज से, करियर में वो चीजें वापस आती हुई दिखाई दे रही है। सम्मान, नाम, या फिर गुम हुआ पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ये भी चीज दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, ट्रैवलिंग आपकी काफी ज्यादा है, ट्रैवलिंग आराम से करिएगा, बस ये है कि थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि कुछ अनजान लोगों से मुठभेड़ हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है, तो थोड़ा सा इससे आप अवेयर रहिएगा। आप हो सकता है इस महीने ट्रैवलिंग बना सकते हैं, घूमने का, कुछ पिकनिक मनाने का विद फ्रेंड या फिर विद फैमिली, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। एज अ गुड अगर आपके लिए डेट देखा जाए इस समय पे, तो आपके लिए 6 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, और मतलब कि ये समय आपके लिए बहुत 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 ही गुड लक वाला, अच्छा वाला होगा, एज अ चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव हो, कुछ भी हो। अब ओवरऑल मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में पार्टनरशिपिंग पे काफी अच्छा आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, इट मीन्स ऐसा कॉन्सेंट्रेट जैसे आपका बार बार दिमाग क्लिक हो रहा है कि ये इंसान ऐसे है वैसे, तो उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ब्लाइंड किसी के ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस को आगे लेके नहीं जाना है। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।